हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं केबीएस पटना रीजन सीजन इंडियन एग्जामिनेशन 2023 का इंग्लिश पेपर जो क्लास 9th के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट इस पेपर को एग्ज़ाम दे के आए हैं, आई होप वो उनका अच्छा पेपर ही गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अदर केबीएस के जो भी स्टूडेंट हैं इस पेपर की हेल्प से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आने वाले अगले साल जो भी क्लास नाइन्थ में के जो स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी यह हेल्पफुल होगा वीडियो। तो ये 14 मार्च को पेपर 14 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको फॉर्मेट पता होगा, ये सेट ये दिया हुआ है और ये मैक्सिमम मार्क्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता ही पता ही होगा। 3 आवर्स टाइम दिए जाएंगे। 15 मिनट पीरियड रीडिंग टाइम 15 मिनट रीडिंग टाइम भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन होगा, एक रीडिंग, एक ग्रामर राइटिंग एंड एक लिटरेचर। ठीक है, 3 सेक्शन होगा, एक रीडिंग होगा, एक ग्रामर एंड दूसरा राइटिंग एंड लिटरेचर। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसके अनुसार से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स, ये 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको पैसेज दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज गिवन बिलो, इस पैसेज को पढ़ना है आपको। ठीक है, इस पैसेज को पढ़िए। ठीक है, ये पैसेज को पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह के स्टेंजा में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। ठीक है, ये सारे उनको पैसेज पढ़ने के बाद ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज समझने के बाद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी इफ आर हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाई इथ। ठीक है, तो इसको आंसर अगर पढ़ेंगे पैसेज को तो शायद आंसर इसका सी आएगा। ठीक है, तो सी में 1 और 4 सही है, मतलब कि 1 और 4, 1 और क्या हो गया अभी 4 नेग्लिजेंट और रेकलेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पैसेज को पढ़ेंगे तो उसी तरह सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर उसी तरह देना है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी देखिए। ठीक है, और एक फिफ्थ नंबर 6th नंबर क्वेश्चन उसी से है, 7th नंबर है, 8 नंबर, 9, 10। ठीक है, इस तरह का। तो ये एक पैसेज पढ़ के हमने 10 क्वेश्चन आंसर दिया 10 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड पैसेज को देखना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये भी करना है पैसेज को। देखिए आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 30% ऑफ डेथ फ्रॉम द स्ट्रोक, 27% ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज, 36% ऑफ द डेथ फ्रॉम द लंग कैंसर, इस तरह दिया हुआ इनविजिबल किलर है। ठीक है, इसको पैसेज को रीड करके, ठीक है, पॉल्यूशन इज नॉट ए न्यू प्रॉब्लम, इस तरह का दिया हुआ है। सारे पैसेज के पढ़ने के बाद इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज इनक्यूरेबल डिजीज, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड। फर्स्ट चूज द क्वेट विच इज एप्ट विद द पैसेज में क्या बताया गया, तो ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए बी कौन सही होगा देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इसी तरह है, मतलब कि कहने का मतलब आपको 2 पैसेज दिए हुए हैं 20 मार्क्स का। ठीक है, ये 20 मार्क्स का 2 पैसेज में आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपको ग्रामर सेक्शन से है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसमें कौन सा चारों ऑप्शन में होगा, तो ही हैज़ बीन लिविंग, इस तरह का देखिएगा। आपको पूरा रीड करिएगा अच्छी तरह से, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए इसी तरह दिया हुआ है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, फिफ्थ 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। आइडेंटिफाई इरर भी दे दिया, इसमें इरर भी हो गया। उसके बाद है 9th नंबर
ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हाँ रमन शेयर सम इन्फॉर्मेशन हिमिद अबाउट अ हॉलीडे ट्रिप दिल्ली, तो रिपोर्ट हिमिद क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली, ठीक है, बताना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विच चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नेवर रिस्पेक्ट ओपिनियन विच डिसरिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ग्रामर सेक्शन से। बिटवीन मोहन फादर मोहन इज नितिन, इसको कन्वर्सेशन में लिखना है, ठीक है। 12th नंबर देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया, इसमें से आपको 10 ही का ही आंसर देना है। 12th में 10 का ऑप्शन 10 का आंसर देना था, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपको सेक्शन बी में ही क्रिएटिव राइटिंग स्किल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो, ए एंड बी में से किसी एक पे लिखना है। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन मदर टेरेसा के बारे में लिखना है। ये सब क्लू दिया हुआ है, इस क्लू ये सब हिंट का यूज करना है। ईयर एंड प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था, दिया हुआ है कि कब है हुआ था, लिखा हुआ भी है। ईयरली नेम उसका नाम एजनी था। या रेबल्स इन पटना कब आई इंडिया कब आई, ईयरली एक्टिविटी क्लू सब दिया। इसका मतलब इस क्लू को इसमें आप पैसेज में जब लिखेंगे तो ये सब बात को भी आपको इंक्लूड करना है, इसी के बेसिस पे लिखना है। वो 100 से 120 वर्ड्स में, मतलब 10 सेंटेंस में लिख सकते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं इसको क्लू का हेल्प लेकर, ठीक है। तो इस तरह के अदर टॉपिक में भी दिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए तो अटेम्प्ट एनी में इसमें अटेम्प्ट एनी अगर ए नंबर अगर बना चुके हैं तो और बी नंबर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बी नंबर दिया रिसेंटली यू आर पार्टिसिपेटेड इन द पेंटिंग कंपटीशन कंडक्टेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। यू हैव वॉन द कंपटीशन यू आर पेंटिंग बाय रिलीज डेस्टम। राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपटीशन इन 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू एंड हिंट्स। इसमें भी क्लू और हिंट्स दिया हुआ है। देखिए कब कब आप करें कि पार्टिसिपेटेड इन पेंटिंग कंपटीशन कंडक्टेड पोस्टल डिपार्टमेंट। टू का आइडिया फ्रॉम फादर, कैसे आइडिया लीजिए, कुछ फादर से आइडिया लीजिए। यूज इनोवेटिव मेथड टू कलरिंग, हैप्पी टू सी द आउटपुट ऑफ पेंटिंग, वेरी एक्साइटेड टू सी पेंटिंग एज ए स्टार। ये सब क्लू का हेल्प लेके आपको लिखना है 100 से 100 से 120 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 नंबर में दिया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द ए एंड बी, ठीक है। इस तरह भी दिया हुआ है, आपको लिखना है यहाँ पे डायरी एंट्री 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। या उसके बाद लिखना है रोशन रोट ओनली फ्यू लाइन्स, तो राइट अबाउट कह रहा है कि रोशन कंप्लीट स्टोरी इन द 100 वर्ड्स टू एंड गिवन सुटेबल टाइटल, ठीक है। ये टाइटल देना है, ये देखिए टाइटल यहाँ दिया हुआ है। या चाहे वो ये एक स्टोरी लिख सकते हैं या तो आपको एक डायरी एंट्री कर सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट करना है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन बी देख लिया। अब चलते हैं सेक्शन सी लिटरेचर से 40 मार्क्स का। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट, इसमें से एक्सट्रैक्ट्स को दिया हुआ है। इसकी हेल्प से देखिए आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट 10 नंबर का, 5 नंबर ये हो गया, ठीक है। 2 को दिया रहेगा, इसमें से कोई एक यहाँ पे स्टेक पूरा पढ़ के 5 देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इसका आंसर देना है। और या चाहे तो ए नंबर दे, चाहे तो बी वाला ऑप्शन को दे सकते हैं आंसर। इसे पढ़ के आपको इसको आंसर देना है, 5 को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का यहाँ पे हो गया अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट टू गिवन, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद इसको आंसर देना है क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर हो देख लीजिए। सबका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सोल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपको ज़रूर हेल्प मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरह के 1st 5th क्वेश्चन इसमें भी है, या ये कर सकते हैं और में ये पढ़ के इसको इस पैसेज को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है 5 का, ठीक है। उसके बाद है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स में। इसमें एनी 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट देना है जो 3-3 मार्क्स के दिए हैं, चढ़ती 12 नंबर का टोटल। तो पहला है, दूसरा हो गया, इसमें से 4 को ही है ना, 5 में से 4 का आंसर देना है जो कि आपका किताब से है। हाउ डज विक्रम सेट कंपेयर द एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ बौद्धनाथ स्तूप, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, कहाँ से टॉपिक कहाँ से दिया है क्वेश्चन, ये आपका कौन सा एक्सरसाइज से दिया हुआ ये भी दिया हुआ है। उसके बाद उसी तरह है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 से 40 पेज 2 को अटैम्प्ट करना है। 3-3 मार्क्स के हैं, 3 को दिया और 3 में से 2 को कोई आपको बनाना है क्वेश्चन को। उसके बाद है सेकंड में
आपको आंसर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। आपको आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड, ठीक है, कोई एक दोनों में से ए या बी में से किसी में से एक का आंसर देना है। संतोष जादव इज सॉर्ट ऑफ रिबल हु बिलीव्स इन द लिविंग लाइफ ऑफ हर ओन टाइप्स जस्टिफाई इट, ठीक है। या तो इन फैक्ट ऑफ वुड APJ अब्दुल कलाम के बारे में डिस्क्राइब इज अर्ली चाइल्डहुड जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसके बारे में लिखना है। कोई एक देना है, आंसर 6 मार्क्स का हो गया। उसी तरह फिर है आंसर द फॉलोइंग अबाउट इन 120, इसमें भी एक ही देना है, एक ही का कोई देवान देना है। हेस्टी डिसीजन ऑप्टेन रॉन्ग डिसीजन एक्सप्लेन द रेफरेंस टू हिस्टोरी किंगडम, या तो इसके बदले में ये देना है सर्जिया सिंपैथी वाज इंपोर्टेड टू अलगे नेवल्स डिट लवेतना एक्सप्लेन इतना। तो इस तरह के देख लिए कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पैसे से भी क्वेश्चन 20 नंबर्स के हैं, उसके बाद ग्रामर से भी 20 हैं, ठीक है। लिटरेचर से करीब करीब आपको 40 मार्क्स के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक फॉर्मेट आपने देख लिया। और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं है प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व कर लीजिए, और किस तरह के लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। क्या ये बेनिफिशियल आप लोग को होता है या नहीं है, तो हमें कमेंट करें। और फर्स्ट बार अगर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।